उस जमाने में माखन की चोरी होती थी, इस जमाने में गुटखा, सिगरेट, पान, सुपारी, बीड़ी और चरस और गांजा और अफीम की चोरी लोग कर रहे हैं, है ना। कन्हैया ने, भगवान ने ग्वाल बालों को माखन चुरा करके खिलाया। आज माखन की चोरी कोई नहीं कर रहा है। आज काहे बात की चोरी हो रही है? देखो, ड्रग्स की चोरी हो रही है, सिगरेट की चोरी हो रही है, व्यसन की चोरी हो रही है ना। विचार करके देखो। भगवान ने ग्वाल बालों को क्या पिलाया? दूध पिलाया, यमुना मैया का जल पिलाया, छाछ पिलाई, चलो लस्सी भी पिलाई हो, दही भी पिलाया होगा। ये भगवान पिला रहे हैं, क्या करने के लिए? शरीर को पुष्ट करने के लिए। और हमारे बच्चे क्या पी रहे हैं? ऐसी ऐसी चीज पी रहे हैं भैया कि जो पी रहे हैं वो तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, पीने वाला ही पीते पीते खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। 3 इंच का सिगरेट 6 फुट के इंसान को जला करके नष्ट कर देता है। इतनी सी बोतल पीने वाला सोचता है कि हम शराब को पी रहे हैं, पर कोई तत्व दृष्टि से देखे तो सत्य ये प्रतीत होगा कि शराब उस व्यक्ति को पी रही है। जलने के समय में दिखेगी कि सिगरेट जल रही है, पर वास्तविकता ये है कि सिगरेट नहीं जल रही है, सिगरेट जला रही है। आप विचार करके देखो, ये स्थिति कितनी गंभीर है। और जब माखन चोरी की बात आ जाए तो उसमें आपको माखन चोरी पर ना बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले भगवान के सुनाए जा सकते हैं। बाल लीला में भगवान ने ऐसे चुराया, ऐसे मटकी फोड़ी, ऐसे कर दिया, ये सब आप जानते हैं। आपका क्षेत्र तो भागवत बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारी कथाएं होती हैं, आप उन कथाओं में सुनते ही होंगे। तो मैं जानबूझ करके जरा उस ओर जाना नहीं चाहता, वरना हंसने हंसाने के लिए तो हम भी बता दें कि भगवान ने मटकी फोड़ी तो ऐसे किया तो वैसे किया। पर एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भगवान ने यदि माखन चुराया है तो केवल नौटंकी करने के लिए नहीं चुराया, और न इसलिए चुराया कि उनके घर में माखन की कमी थी। उन्होंने केवल इसलिए चुराया कि उनके जो मित्र हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, जिनसे एक दिन गोवर्धन उठवाना है, जिनसे एक दिन असुरों को मार पीट करके भगाना है, जिनको श्रेष्ठ नागरिक बनाना है, जिनको श्रेष्ठ इंसान बनाना है, उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और शरीर के स्वास्थ्य के लिए दूध, दही, माखन, मिश्री, छाछ इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और इनके लिए यदि चोरी करना पड़े तो वो चोरी पाप नहीं है। अब दुनिया भले हमारे भगवान को चोर कहे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें क्या कहा जाए जो शराब पीने के लिए जमीन जायदाद बेच देते हैं, सिगरेट पीने के लिए अपने जन्म देने वाले माता पिता को धोखा दे देते हैं, और साथियों अफीम, चरस और गांजा पीने के चक्कर में अपनी पत्नी का सुहाग उजाड़ देते हैं, बच्चों का भविष्य पी जाते हैं, माँ बाप की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं, अपने रिश्तेदारों का नाम कलंकित करते हैं, अपने जमीन जायदाद को बेचकर अपने जीवन को नरक बना देते हैं। और वे लोग ये बात करते हैं कि भाई हम अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कहां चली जाती है उनकी बुद्धि? ये बात समझ से परे है। विचार करके देखिए। मैं समझता हूं कि यहाँ के यदि आंकड़े को उठा करके देखा जाए तो हर दूसरे घर में एक नशेड़ी तो मिल ही जाएगा। क्षमा करना, हम तो घर घर में नहीं जाते, और जिस घर में गए हैं अभी तक वहां तो कोई दिखा नहीं। लेकिन जब हमसे लोग मिलने आते हैं और जब लोग अपने घर की समस्या बताते हैं तो उन सारी समस्याओं में ना एक समस्या ये जरूर है। मैं पिछले 4-5 दिनों से, पिछली बार भी आया था और इस बार भी 4-5 दिनों से जितने भी लोग मिलने आ रहे हैं, और जब वो अपनी कोई समस्या की बात करते हैं तो उनकी समस्या में एक कहीं ना कहीं एक छोटा सा दबे स्वर में एक संकेत होता है कि भैया हमारे घर वाला और ये या रिश्तेदार वो बड़ा बुरा फंसा हुआ है, आप कोई उपाय बता दो, आप कोई चमत्कार बता दो, आप कोई तरीका बता दो, कैसे उसको दूर किया जाए। मेरी ये समझ में आता नहीं है कि मैं उनको क्या कहूं, कैसे कह दूं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और ये कैसे कह दूं कि इस उपाय से हो जाएगा, क्योंकि दुनिया की कोई ताकत नहीं है। और मैं ये सच कहता हूं कि कितने भी बड़े हॉस्पिटल बन जाएं, कितनी भी महंगी दवाइयां तैयार हो जाएं, शराबी को शराब पीने के नशे से यदि कोई छुड़ा सकता है तो वो खुद शराबी ही है, दूसरा कोई दुनिया में उसको शराब छुड़ा नहीं सकता। जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा तब तक आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, वो कहां से छोड़ने वाला। उसको आपने कहीं नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया, जब तक वो भर्ती है तब तक तो भले छूट जाए, जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन फिर पिएगा। क्या करें, कैसे समझाया जाए?
तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि भगवान के माखन चोरी की लीला को एक स्वास्थ्य आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है और ये निवेदन करने की आवश्यकता है कि भैया यदि चुराने की तलब है तो फिर नशे के लिए चोरी क्यों करना। यदि चोरी करना ही है तो कभी सत्संग के लिए चोरी कर ले, कभी चोरी करना ही है तो दूध दही छाछ मिश्री के लिए चोरी कर ले, जो हमारे लाभ के लिए हो, हमारे कल्याण के लिए हो। ये विचार करने वाली बात है। हम लोगों ने अपने बचपन में भी चोरियां की हैं, पर आपको आश्चर्य होगा, शायद आप न माने, किचन के अलमारी में से बिस्किट नमकीन जो चुराया सो चुराया, लेकिन उस चोरी के साथ एक और चोरी की है कि हम लोग घर से बिना बताए और सामान्य परिधान में, सामान्य कपड़ों में घर से निकल जाते थे बिना बताए। 3-4 घंटे के बाद आते थे और 4 घंटे के बाद जब लौट करके आते थे तो हमारे आने से पहले हमारे घर ये खबर पहुंच जाती थी कि तिवारी जी का लड़का वहां दीप यज्ञ करा रहा है। ये पहुंच जाता, हमें लगता था कि पिताजी को पता नहीं। घर के पीछे वाले दरवाजे से प्रवेश करते थे, पहले धोती कुर्ता फेंकते थे, उसके बाद हम लोग घुसते थे कि कहीं कोई पीले कपड़े में देख न ले। चोरियां हम लोगों ने भी की हैं, ये भी किया है। अमूमन ऐसी स्थिति हो जाती थी कि जब अपने कॉलेज की बुक्स को हम लोग पढ़ते थे तो न जाने कौन सी दीवानगी थी कि गुरुजी का छोटा वाला साहित्य भी उसमें घुसा करके पढ़ लिया करते थे। इस बात का कभी मलाल नहीं हुआ कि कॉलेज में नंबर कम आए, लेकिन इस बात की प्रसन्नता जरूर रही कि जब कोई निराश हुआ तो गुरुदेव के साहित्य का विचार जरूर पहुंचा दिया उस तक और उसको भी पढ़ने का नशा दे दिया। भाई नशा करना ही है तो कभी सत्संग का नशा कर लिया जाए, नशा करना ही है तो गुरुजी के साहित्य का नशा कर लिया जाए, ये भी तो नशा ही है। अगर ये वाला नशा लग जाए तब तो और भी आनंद आ जाए जीवन में। इसलिए साथियों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान ने स्वास्थ्य रक्षा के लिए चुराया था और स्वास्थ्य रक्षा की जब बात आती है तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, अगर केवल अपना अहित करते तो भी एक बार बर्दाश्त करने वाली बात थी कि चलो खुद मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति यदि नशा कर रहा है तो वो उस क्षेत्र के न जाने कितनों का नुकसान कर रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा देकर के बताऊं, आपको विश्वास करना चाहिए। वास्तव में 30 पैकेट तंबाकू बनाने के लिए एक पेड़ ईंधन के रूप में जलाना पड़ता है। ये आंकड़ा है। जब हम ईंधन के रूप में एक पूरे हरे भरे पेड़ की लकड़ियों का उपयोग करते हैं ना, तब केवल 30 पैकेट तंबाकू तैयार होती है। और एक आदमी दिन भर में 5 तंबाकू खा जाता है, इसका मतलब वो 6 दिन में 5 पेड़ खा गया पूरा। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे भारत देश में कितने तंबाकू बनते हैं, आप सोचो। मैं आपको बताऊं, हमारे भारत देश में 13 लाख टन तंबाकू बनते हैं। कितने? 13 लाख टन। और 13 लाख टन तंबाकू बनाने के लिए हर साल 1200 एकड़ जमीन में लगे वृक्षों को जलाना पड़ता है ईंधन के लिए। 1200 एकड़ जमीन के पेड़ जल करके नष्ट हो जाते हैं। किसके लिए? तंबाकू के लिए। और वो तंबाकू जो खाता है उसका जीवन हरा भरा नहीं होता, उसका जीवन भी नष्ट नहीं होता। लखनऊ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां हम लोग मेडिकल कॉलेज में गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। मेडिकल हॉल में जब पहुंचे और 60 बाई 100 के कमरे में प्रवेश करने पर यह पाया कि 18 साल से लेकर के 32 साल के बच्चे उसमें एडमिट हैं। किसी के गले को कैंसर है, किसी के जीभ को कैंसर है, किसी को आंत का कैंसर है, और सब कैंसर का कारण केवल एक ही था, किसी ने सिगरेट की लत लगा रखी थी, किसी ने गुटखे की। उनके माँ बाप जिन्होंने पाई पाई बचा करके उस बच्चे को जन्म दिया और आगे बढ़ाया और ये सोचा था कि ये बच्चा हमारे जीवन में भविष्य का सहारा बनेगा, अब उनके ही माँ बाप उसी बेड पर बैठ करके रो रहे हैं जिसमें उनका बच्चा एडमिट है, और उसके इलाज के लिए अपने जेवर, अपने जमीन, अपने जायदाद को बेचने के लिए तैयार है। आप कल्पना करके देखो वो बच्चा कितना दुर्भाग्यशाली और कितना बड़ा अभिशाप है उस माँ के लिए, जिसके इलाज के लिए माँ को अपना मंगलसूत्र तक बेचना पड़ जाए। ऐसे संतान से तो अच्छा था कि बिना संतान के रहते। आप कल्पना करके देखिए,
उस स्त्री के ऊपर क्या बीतती होगी जो अपने मायके से सब कुछ छोड़ करके अपने ससुराल आई और ससुराल आने के 10 दिन बाद पता चला कि उसका विवाह किसी शराबी से हो गया है। आप कल्पना करके देखिए जरा। मैं आपको सत्य घटना बताऊंगा। एक आदमी था, उसका नाम था मुंशी चंद। जो अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ते होंगे वो अखंड ज्योति पत्रिका में पाएंगे, अगस्त महीने की अखंड ज्योति पत्रिका में वंदनिया माता जी की अमृतवाणी वाले चैप्टर में ये कहानी दी गई है। और ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है कि मुंशी चंद्र नाम का व्यक्ति जो बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा सिगरेट बाज था, प्रतिदिन शराब पीता था। विवाह हुआ, पत्नी आई, एक दिन शराब पी करके नाली में गिरा था और नाली में गिरा पड़ा तो दोस्तों ने उसे उठाया, घर पहुंचाया, शराब के नशे में धुत एकदम। और आप विश्वास नहीं करेंगे, घर पहुंचा, पत्नी ने दरवाजा खोला, दोस्तों ने रूम तक पहुंचा दिया, दोस्त चले गए, पत्नी ने जगाया, शराब के नशे में था, पत्नी के ऊपर ही उल्टी कर दी। बेचारी ने खुद को साफ किया, पति के वस्त्र बदले, शरीर पोंछा और बिस्तर पे सुला दिया। ये विवाह के 2-3 वर्ष बाद की घटना है। आप कल्पना करिए उस स्त्री के हृदय में क्या बीत रहा होगा जो पूरे दिन अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही है। और ऐसी स्थिति में जब वो ये देखती है कि पति आया और वो पति नहीं आया जिससे उसने विवाह किया था, कमरे में आया तो उसका शरीर, लेकिन वो शरीर पति का नहीं, शराबी का है। और वो शराबी आकर के उस कमरे को गंदा कर रहा है। रात भर वो बैठ करके रोती रही। सवेरे के 3 बजे उस व्यक्ति की शराबी की आंख खुली। जब उसने देखा कि पत्नी पैर के पास जमीन पर बैठ करके लेटी है, बिस्तर से टेक लगा करके, एक तरफ पत्नी को देखा, दूसरी तरफ उसने देखा कि भोजन की सामग्री रखी हुई है। थालियां उठा करके देखी तो खाना उसमें रखा हुआ था। जगाया, अपनी पत्नी को पूछा, ये भोजन यहाँ रखा है, तुमने अभी तक भोजन नहीं किया? पत्नी ने कहा कि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब तक पति को खिलाया न जाए तब तक पत्नियां भोजन नहीं करती। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो रोज शराब पी करके आता हूँ, मैं तो रात में कभी भोजन नहीं करता। तो उस पत्नी ने सिर नीचे करके कहा कि मैं 2 साल से रात को भोजन नहीं किया है, मैंने 2 साल से रात का भोजन छोड़ दिया। जब ये बात उस पत्नी ने कहा तो अब उस शराबी के दिल में एक चोट लगी और उसके अंदर से एक आवाज आई, ये वही लड़की है जो कभी अपने मायके के आंगन में स्वतंत्र रूप से खेला कूदा करती हो, जिसके माँ बाप ने इसे अपनी गोद में पाल पोस करके बड़ा किया होगा, जिसे बड़े शान शौकत से बड़ा किया होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, सुंदर बनाया होगा। इसलिए बनाया होगा कि वो जिस ससुराल में जाए वहां के घर को स्वर्ग बना दे। और इसने मेरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए मुझसे शादी की, अपने माँ बाप से नाता तोड़ दिया, भाई बंधुओं से दूरी बना ली, यहाँ तक कि अपने गोत्र भी छोड़ दिए इसने। ये मेरे घर तो आ गई, मेरे घर आकर के मेरे घर को सजाने का संकल्प लिया, पर मैंने इसके साथ क्या किया? मैंने तो इसका जीवन बर्बाद कर दिया। और इसी आवेश में वो व्यक्ति उठा कि अब मैं खुद को मार डालूंगा और आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ा। तो आप विश्वास करिए, वो छोटी सी नन्ही सी बिटिया जो किसी पिता की शान है, जो किसी माँ की गौरव है, वो उस व्यक्ति के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए उसने कहा कि मुझे एक शराबी की पत्नी कहलाना स्वीकार है, मैं विधवा होकर के नहीं जीना चाहता। आप जीवन भर शराब पीजिए, मैं आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। जैसे 2 साल बिना खाए मैंने बिता दिए, वैसे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना खाए बिता दूंगी, लेकिन आप आत्महत्या मत करिए। मैं खुद नौकरी करके घर चला लूंगी, मैं आपसे 1 पैसा नहीं मांगूंगी। साथियों, ये भारतीय महिला, आप विश्वास करें, जब ये दृश्य उस घर में घटित हुआ तो उस व्यक्ति ने कसम खा ली कि बहुत हो गया, बहुत इस शराब ने मेरे परिवार, मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया, मेरे माँ बाप के सपनों को चूर कर दिया, मैं आज से इस शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उसी दिन से वो व्यक्ति
मुंशी चंद्र से बदल करके स्वामी श्रद्धानंद बन गए। वो श्रद्धानंद जिन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, और वो अपने साहित्य में बराबर लिखा करते थे कि मेरा जीवन आज जो कुछ भी है केवल मेरी पत्नी की वजह से है। मेरी पत्नी ने यदि मुझे ये ज्ञान न दिया होता तो मैं शराबी बनकर ही रह जाता और मेरा जीवन समाप्त हो जाता। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं और इस विषय के साथ कह रहा हूं कि यदि भगवान ने माखन चोरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए विचार किया है तो हम लोगों को भी अब थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। हम विवश हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और ये सोच करके परेशान हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें तो ये समझना पड़ेगा कि अब समय बदल चुका है, अब जमाना बदल चुका है। अब जमाना केवल पुरुषों का नहीं रहा, अब जमाना महिलाओं का भी है। अब नारी शक्ति को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी और उसे ये जानना पड़ेगा कि वो नारी अब अबला नहीं है, वो नारी जो चाहे वो कर सकती है। हम कैसे ये स्वीकार कर सकते हैं कि जिससे विवाह करके आए, जिसके भरोसे अपना भविष्य दांव पर लगा दिया, उसे शराबी बने रहने दें? जिस बच्चे को हमने पाल पोस करके बड़ा किया, क्या भविष्य में इसलिए पाल पोस करके बड़ा किया कि हम शराबी की मां कहलाएं, शराबी की बहन कहलाएं? हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया था और यह आंदोलन विद्यालयों में चलाया था। जब रक्षाबंधन का पर्व आया तो उसके 1 महीने पहले हम लोग हर विद्यालय में गए और वहां जाकर के हर बहनों से एक अपील की थी। ये अपील की थी कि बहनों राखी बंधा लेना, लेकिन राखी के बदले कोई उपहार मत देना। यदि अपने भाई से वास्तव में प्रेम हो तो अपने भाई से केवल इतना ही कहना कि मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस इतना वचन दे दो कि तुम जीवन भर कभी कोई नशा नहीं करोगे, क्योंकि मेरे माँ बाप एक दिन चले जाएंगे, मेरे मायके का अस्तित्व तो तुम्हारी वजह से होगा। यदि तुम भी शराबी बन गए तो मैं कौन सा मुंह लेकर अपने मायके लौट कर आऊंगी? किसके लिए लौट कर आऊंगी कि मेरा भाई शराबी है? मैं क्या बताऊंगी अपने ससुराल में? मेरा तो शान, मेरी गौरव, मेरा सम्मान सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे राखी पर कोई उपहार मत दो, बस इतना ही कह देना कि हम कभी नशा नहीं करेंगे। अब हमें अपनी शक्ति को जगाना पड़ेगा। एक जमाना था जब महिलाओं को कमजोर बुद्धि का कहा जाता था, पर मुझे ये लगता है कि इस नशे ने हमारे समाज के पुरुषों को कमजोर कर दिया है, उनकी बुद्धि को नष्ट कर दिया है। संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर पुरुषों ने अपनी बुद्धिमानी खो दी है और वो नशे की ओर जा रहे हैं तो कम से कम महिलाओं को बागडोर संभालनी चाहिए और अपनी शक्ति को जान करके उस पर प्रयास करना चाहिए। अब ये मत बर्दाश्त करो रोज रोज रो रो करके जीने से अच्छा है कि एक ही दिन प्राण त्याग दिए जाएं। अगर बात जान पर आ जाएगी तो बदलना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही, महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाएं। महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है ना कि हम नाता ही तोड़ लें। एक दिन तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि शराब किसी की सगी नहीं है। वो शराब हमारे पति को हमसे छीन रही है, वो शराब हमारे बच्चों को हमसे छीन रही है, वो नशा हमारे खानदान को, हमारे परिवार को तोड़ रहा है। उसको हटाने के लिए जो बन पड़े, जितना बन पड़े, जैसे बन पड़े, करने की आवश्यकता है। बिहार की सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार में एक गांव में शराब की दुकान खुली। आज दुकान खुली और कल सवेरे का माजरा कुछ और था। उस गांव की जितनी महिलाएं थी अपने घर से झाड़ू लेकर, बेलना लेकर, चिमटा लेकर, डंडा लेकर के सब सड़क पर उतर आए और सब ने शराब की दुकान पर जाकर के धरना दिया कि यदि ये दुकान खुली तो दुकान खोलने वाले को मैं जान से मार डालूंगा। उस गांव में शराब की दुकान नहीं खुली, शराबी को अपने दुकान को बंद करके वहां से जाना पड़ा और इस प्रयास को देख करके वहां की सरकार को बिहार में शराब बंद करना पड़ा। चोरी से कोई पी रहा हो वो बात अलग है, लेकिन साथियों ऐलान तो किया ना। ये विचार करने की बात है। नशा केवल शरीर को बर्बाद नहीं करता,
केवल हमारे स्वास्थ्य को चौपट नहीं करता। आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि हमारे यहां प्रतिवर्ष 10,000 से अधिक लोग केवल नशे की वजह से मरते हैं प्रतिवर्ष। जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं नशे की वजह से, जितना भी परिवार कलह क्लेश से पीड़ित है नशे की वजह से, जहां आर्थिक तंगी है नशे की वजह से। ये नशे का दुष्परिणाम आप विचार करते। जितने भी यहाँ पे पुरुष वर्ग बैठे हैं जिनको ये लगता है हम शराब नहीं पीते, हम तो केवल सुरती खाते हैं, केवल गुटखा खाते हैं, शुरुआत तो यहीं से होती है। आज हम पान खा रहे हैं, कल बीड़ी पिएंगे, परसों सिगरेट पिएंगे, किसी दिन घरवाली से झगड़ा हो गया तो गुस्से में जाके शराब भी पी लेंगे। वो पहला दिन होगा, बस वहीं से श्री गणेश हो जाएगा, कार्यक्रम चालू हो जाएगा। नुकसान किसका? अपना ही तो है। इसलिए अपने शक्ति को जगाने की आवश्यकता है और अपने घर में आंदोलन चलाने की आवश्यकता है कि ये घर के दरवाजे उसी लिए खुले रहेंगे, केवल उसके लिए जो शराब मुक्त रहेगा। और यहाँ गायत्री परिवार के जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे एक आज अपील करना चाहता हूँ और ये करना चाहता हूँ कि आप घर घर में संपर्क करते हैं, आप जाइए पता करिए ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई शराब नहीं पीता। आप अपने पैसे से एक बोर्ड बनवाइए और उस घर के सामने देव परिवार लिख करके आइए, क्योंकि वो इस धरती के देवता हैं जो नशे से बचे हुए। घर को चिन्हित कर लीजिए और पता करिए कि एक कॉलोनी में ऐसे कितने घर हैं जो नशे से दूर हैं। उस परिवार को देव परिवार कहिए और जब कभी भी कहीं भी कोई कार्यक्रम हो, केवल हमारी ही कथा में नहीं, कहीं भी कोई कार्यक्रम कोई कथा हो तो आप पूरे परिवार को आमंत्रित करिए और पूरे परिवार को पूरे समाज के सामने सम्मानित करिए कि भैया ये परिवार देवताओं का परिवार है, जिस परिवार में एक भी व्यक्ति नशा नहीं करता। ये अभियान यहां चलाने की आवश्यकता है। जब लोग ये देखेंगे कि उनको देव परिवार कहा जा रहा है जो नशा नहीं करते, तो शायद लोगों के मन में ये बात उठे कि हम भी अपने घर को देवताओं का घर बना दें। ये अभियान चला। अब लोग यज्ञ में जुड़े न जुड़े, लोग गायत्री मंत्र जपें न जपें, लेकिन आज पहली शुरुआत इसी अभियान की आवश्यकता है। और ये कोई और नहीं करेगा, ये केवल महिलाएं करें, केवल, क्योंकि पुरुष नहीं पता लगा पाएंगे कि उस घर में कोई नशेड़ी है कि नहीं है। महिलाओं की एक विशेषता ये है कि गेट खुलने के बाद वो मुस्कुराती हैं, मुस्कुराते ही ऐसा संबंध हो जाता है कि कब वो किचन और बेडरूम में पहुंच जाती है कोई जान नहीं पाता। हाँ, पुरुषों की दोस्ती 3 महीने में हो सकती है, हो चाय के बहाने, लेकिन महिलाओं की दोस्ती तो तुरंत हो जाती है। और जैसे घर में घुसेंगी वैसे घर का सारा पोल पता चल जाएगा कि कौन से घर में शराबी हैं, कौन से घर में नहीं है। और जब पता चल जाए कि इस घर में कोई नहीं है तो बाहर निकलिए और तुरंत गायत्री परिवार वालों को फोन करिए कि भैया एक बोर्ड लेकर के आओ। कौन सा? देव परिवार का। यहाँ पे घर के मुखिया का नाम हो चाहे ना हो, मकान नंबर हो चाहे ना हो, लेकिन घर के गेट पर देव परिवार का बोर्ड होना चाहिए जो ये संकेत करे कि इस घर में कोई नशा नहीं करता। और जब मौका मिले तब उस घर में वहां के लोगों को सम्मानित करिए। और एक और बात कि जिस घर में नशेड़ी हो उस घर से हाथ जोड़ लीजिए, न हम जाएंगे न किसी को जाने देंगे। व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन कठोर कदम नहीं उठाएंगे तो आज वो शराबी अपने घर वालों को गाली दे रहा है, कल पड़ोसियों को गाली देगा, परसों आपको भी गाली देगा। और एक और बात, भले वो आपका सम्मान करे, लेकिन ये सत्य है कि यदि कोई नशा करता है तो बुरी संगत में पड़ने के कारण ही नशा करता है। अगर आपके पड़ोस में कोई शराबी है तो आप सावधान रहना, एक दिन आपके बच्चे को भी वो शराबी बना करके छोड़ेगा। और ये बात बर्दाश्त करने की नहीं है। इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए और ये सरकार नहीं करेगी, ये भगवान भी नहीं करेंगे। मैं तो समझता हूं कि आज के भगवान को भी मत मानो,
अब अंदर के भगवान को जगाने की आवश्यकता है। अपने भीतर के देवियों को, अपने भीतर के देवताओं को जगाइए। बाहर भगवान को मत खोजिए, आज भगवान को भीतर से जगाइए और स्वयं खड़े हो जाइए। क्योंकि यही ये समय है, जो इस समय तैयार हो गया ना, वो साथियों उसकी भविष्य में पूजा होगी, वही देवता बन जाएगा। आप तो एक संकल्प ले लीजिए कि हम मरने से पहले 5 लोगों को शराब से मुक्त कराएंगे, 5 परिवारों को देव परिवार बना करके रखेंगे। उस परिवार में यज्ञ कराइए, गायत्री जप कराइए, गुरु जी का साहित्य पहुंचाइए, जो विधि अपनानी पड़े अपनाइए, लेकिन उस परिवार को नशे से बचा लीजिए। तो मैं समझता हूं कि आप से बड़ा भाग्यशाली और आपसे बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं है। आज देवता मंदिरों में नहीं, आज देवता हमारे आपके बीच में जग जाने चाहिए, अगर हमने किसी एक व्यक्ति, एक परिवार को नशे से मुक्त कर दिया। और ये कब होगा? जब हम ये जानेंगे कि ये 21वीं सदी नारी सदी है। अब केवल चिल्लाने से नारियों की शक्ति की पहचान नहीं होगी, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। केवल जयघोष करने से नहीं होगा। 21वीं सदी नारी सदी, जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। अब जगी है तो करके दिखाओ ना। और दूसरों की छोड़ो, पहले अपने घर को नशे से मुक्त करो। अपने परिवार में कोई नशा न करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो। ये आप ध्यान दें। हम लाख कोशिश कर लें। और अच्छा, एक और ये भी प्रचलन है, नशे की शुरुआत में तो न जाने कितने कारण हैं। एक तो मित्रों का कारण है। मित्र भाई एक बार तो पी ले, अरे एक घूंट में कुछ नहीं हो जाता। और तुझे मेरी कसम, मेरी दोस्ती की कसम, भाड़ में गई दोस्ती और भाड़ में गया तू। एक बार महात्मा गांधी इंग्लैंड गए तो उनको मांसाहार परोसा गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, हम मांसाहारी नहीं है। दोस्तों ने उनके दबाव दिया, दोस्ती के नाते, अरे क्या हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सोचा कि इनसे तर्क वितर्क करना बेकार है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने मरते समय मुझे कसम दिलाई थी कि मेरा बेटा है तो कभी मांस को हाथ मत लगाना, बस मैं इसलिए नहीं खाऊंगा। दोस्तों ने सोचा कि माँ की बात है तो कैसे करें भाई, अच्छा ठीक है, आप नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। मित्र कौन है? ये मित्र होते हैं। ऐसे लोगों को मित्र कहना चाहिए। जो गलत रास्ते पर भेजे वो मित्र नहीं है, वो तो शत्रु हैं। इसलिए साथियों, शराब नशा मित्र के नाते आता है। भगवान भी तो अपने ग्वाल बालों के साथ मित्रता करते हैं। और जब वो शराब पिलाते तो कौन पीने से मना करता है? वो तो भगवान ही थे। लेकिन उन्होंने क्यों नहीं पिलाया? उन्होंने दूध ही क्यों पिलाई? उन्होंने माखन ही क्यों खिलाया? उन्होंने छाछ ही क्यों पिलाई? कारण क्या था? क्योंकि वो सच्चे मित्र हैं और वो हित चाहते हैं। जो सच्चा मित्र नहीं होगा ना, वही आपको नशा करेगा। एक और बात, आज ये भी परंपरा चल पड़ी है कि वो बारात ही क्या जिसमें शराबी ना हो। शादियों में बिना नशा और बिना मांस के तो आज की शादी होती ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हम ऐसे बाराती बने जिसमें शराब पी जा रही है? उस शादी में, उस विवाह में क्या देवता कभी आएंगे वर वधू को आशीर्वाद देने? कभी नहीं आ सकते। जितने भी परिवार टूट रहे हैं, जितने भी तलाक हो रहे हैं, जितनी भी बद्दुआएं लग रही हैं, वो केवल और केवल इसलिए कि यज्ञ के मंडप में यज्ञ के मंडप में वर वधू को फेरा लेना चाहिए था। लेकिन वर वधू यज्ञ के मंडप में कहाँ फेरा लेते? वो तो शराब के मंडप में फेरा लेते हैं। न जाने कौन सी परंपरा तैयार हो गई है कि जो लड़की है वो सज के संवर के आएगी, हाथ में एक बोतल लेकर के और बुलेट पे बैठ करके, और रात में काला वाला चश्मा लगा करके और सिगरेट पीते हुए जाएगी फिर दूल्हे के पास। और जब वहां पहुंचेगी तो फिर जयमाल वाला क्रम होगा, और जब जयमाल डालना होगा तो कोई दूल्हे को ऊपर उठा लेगा, कोई दुल्हन को उठा लेगा। ये शादी है कि मजाक है? विचार करके देखो हमारा समाज कहां जा रहा है, आप कल्पना करके देखिए। और हम लोग इन सब चीजों को केवल सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सह रहे हैं। जिम्मेदार कोई और नहीं, हम ही लोग हैं, क्योंकि ये हम ही लोग कर रहे हैं। लोग कहते हैं साहब हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। ऐसे लोगों को ना मैं क्या बोलूं, व्यासपीठ से फांसी लगा करके मर जाना चाहिए। क्योंकि वो बच्चे कहाँ थे? आपकी पेट में थे ना। और आपके पेट में जब चले तब बताइए, आपके ही पेट में थे वो बच्चे और आपकी बात नहीं सुनते।
इसलिए साथियों ये कहना छोड़ दीजिए कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, चाहे जो हो जाए अपनी शक्ति को जगाइए और इन गलत परंपराओं को, नशे को, ये सब मिटना चाहिए। करना है जग का सुधार मेरी बहना, इस संसार का सुधार करना है। करना है जग का सुधार मेरी बहना, गढ़ना है नया संसार, संसार मेरी बहना, गढ़ना है नया संसार, संसार मेरी बहना, करना है जग का सुधार, सुधार मेरी बहना, करना है जग का सुधार। भोली बनकर भार बनी हो, 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 अपने को लेना उबार, उबार मेरी बहना, अपने को लेना उबार, उबार मेरी बहना, करना है जग का सुधार, सुधार मेरी बहना, करना है जग का सुधार। बिसरी नारी युग निर्माता, बिसरी नारी युग निर्माता, वेद शास्त्रों की उद्गाता, वेद शास्त्रों की उद्गाता, अबला कह कर तुम्हें डराया, अबला कह कर तुम्हें डराया, सबला हो तुम जान न पाया, सबला हो तुम जान न पाया। और क्या हो इस शक्ति को पहचानो, दुर्गा की हो अवतार, अवतार मेरी बहना, दुर्गा की हो अवतार, अवतार मेरी बहना, करना है जग का सुधार, सुधार मेरी बहना, करना है जग का सुधार। नारी का असली श्रृंगार, नारी का असली श्रृंगार, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, विलासियों की बनी खिलौना, विलासियों की बनी खिलौना, जीर्ण शीर्ण और रूप घिनौना, जीर्ण शीर्ण और रूप घिनौना,
अपने को लेना निखार, निखार मेरी बहना अपने को लेना निखार, निखार मेरी बहना करना है जग का सुधार, सुधार मेरी बहना करना है जग का सुधार। गंदे फूहड़ गीत न गाओ, गंदे फूहड़ गीत न गाओ, मर्यादा समझो समझाओ, मर्यादा समझो समझाओ। नवयुग तुम्हें पुकार रहा है, नवयुग तुम्हें पुकार रहा है, रह रह तुम्हें निहार रहा है, रह रह तुम्हें निहार रहा है। कैसा बना संसार, संसार मेरी बहना कैसा बना संसार, संसार मेरी बहना अपने को लेना निखार, निखार मेरी बहना अपने को लेना निखार। नवयुग अब आने वाला है, नवयुग अब आने वाला है, जीर्ण शीर्ण जाने वाला है, जीर्ण शीर्ण जाने वाला है। करना है जग का सुधार, सुधार मेरी बहना करना है जग का सुधार, सुधार मेरी बहना करना है नया संसार, संसार मेरी बहना गढ़ना है नया संसार, संसार मेरी बहना करना है जग का सुधार, सुधार मेरी बहना करना है जग का सुधार। अगर इस समाज में लौह कुश को पाना है तो खुद को सीता बनाना पड़ेगा, अगर इस समाज में राम को लाना है तो खुद को कौशल्या बनना पड़ेगा, और अगर इस समाज में कृष्ण और बलराम को लाना है तो खुद को यशोदा और देवकी बनकर दिखाना होगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मर मर के जी रहे हैं ऐसे ही जीवन बीतेगा, रोज रोना पड़ेगा, रोज मरना पड़ेगा, ये जान। शराबी की माँ कहलाने से अच्छा है उस राम की माता कहलाना जो अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष वन चले गए, और इसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा। ये दोष किसी और का नहीं है। आप एक बात लिख करके जाइए, इस समाज में यदि आतंकवाद है, यदि भ्रष्टाचारी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा अपना ये मत है कि दोषी कोई नहीं होता, केवल माता और पिता होते हैं। ये आप जानो, क्योंकि इनको जन्म देने वाले कौन हैं? माँ बाप ही तो हैं। किसी माँ बाप के द्वारा ही तो ये पैदा हुए, और आपकी आंखों के सामने यदि ये भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, शराबी बन जाते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, तो दोष किसका कहा जाए? वो खुद से तो टपक के आए नहीं, आए तो हमारे गर्भ से ही निकल करके। और वो जीव जो हमारे गर्भ में रहा 9 महीने और बाहर निकल करके वो आतंकवादी बन गया, इसे कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता। और वो बना क्यों? हमारी लापरवाही की वजह से, माताओं की लापरवाही, पिताओं की लापरवाही, परिवार की लापरवाही, उनकी लापरवाही से वो बना। मैं आपको घटना बताऊं, कानपुर की घटना है। एक सज्जन थे पुलिस विभाग में, पति पत्नी वहां रहते थे, उनको एक बेटा था। बड़ी जगह मन्नतें मांगी, 10 साल के बाद लड़का पैदा हुआ। कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया, पैसे की कोई कमी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, मनबड़ हो चला था। और एक दिन नशा करने के लिए ही वो किसी का हेलमेट चुरा करके ले आया। क्या चुरा के ले आया? हेलमेट। पता चला, एफआईआर दर्ज हुई, न जाने कैसे क्या संयोग बना कि पुलिस उसके घर आई और ये कहा कि हमें ऐसी सूचना मिली है कि आपके बेटे ने हेलमेट की चोरी की।
घर में छानबीन हुई तो सच में घर में से हेलमेट निकला। बाप पुलिस में था, जैसे तैसे करके बात दब गई, काम खत्म हो गया। ये बात सबने पचा ली, लेकिन उस रात उसकी मां सो नहीं पाई, उसको नींद नहीं आई एक पल की, वो सारी रात रोती रही। और पता है अगले दिन सवेरे उसने क्या किया? ये बात मैं अपने से गढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए। अगले दिन सवेरे जब वो जगी तो अपने पति के जेब से रिवॉल्वर निकाला और निकाल करके अपने बच्चे को गोली मार दी। और उसने कानून के हवाले खुद को कर दिया कि किसी चोर की मां कहलाने से अच्छा है कि मैं बिना संतान के रहूं, मुझे जेल में सड़ना मंजूर है, लेकिन जीवन भर मेरा बेटा चोरी करके लाखों घरों को बर्बाद करे, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे बच्चे की माता बनूं। मैं ये कहानी सुना करके ये नहीं आपको प्रेरणा देना चाहता कि आप हत्या कर दें, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यदि वो बिगड़ रहे हैं तो कमी हमारी है, कमजोरी हमारी है। और दुनिया की कोई ताकत, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अपने माँ के सामने सीना तान के खड़ा हो जाए। और जिस दिन वो खड़ा हो गया उस दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। ये जान लो, विरोध करने के बहुत तरीके हैं, विरोध करने के बहुत तरीके हैं। तुमने अपने बच्चों के लिए न जाने कितने व्रत किए, न जाने कितने अन्न जल का त्याग किया। जिस दिन ये पता चल जाए कि तुम्हारा बच्चा शराबी है, उस दिन अन्न और जल छोड़ दो और बेटे से कह दो कि जब तक तो छोड़ेगा नहीं तब तक हम नहीं खाएंगे, भले प्राण चले जाए। इतना तो कठोर बनना पड़ेगा, अन्यथा ये समाज कभी सुधर नहीं पाएगा। और सुधारने का काम किसी और ने नहीं किया है, सुधारने का काम माताओं के द्वारा ही हुआ। ये आप जानते हैं, माताओं के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। और आज इतनी बड़ी संख्या में जब आप हैं तो बार बार यही कहने का मन करता है कि इस क्षेत्र में नशे को भगाने का काम केवल आपके द्वारा ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। ये आप जानते हैं, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत का एक ही तरीका है कि देव परिवार बनाने का अभियान प्रारंभ कर दीजिए। 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी है, और जन्म शताब्दी में जब हम खड़े हों तो हम गर्व से कह सकें कि हमने माता जी की जन्म शताब्दी पर इतने घरों को देव परिवार बना दिया। तब तो हमें अपने गुरु, अपने मिशन के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मिलेगा, अन्यथा हमारे पास कोई अवसर नहीं। हम तो आज हैं, कल चले जाएंगे बोल करके, पर कमर आपको कसनी पड़ेगी। और जब अगली बार लौट करके आए तो हमें ये प्रसन्नता होगी जब आप हमारे सामने लिख करके देंगे कि हमने इस परिवार को देव परिवार बनाया। तो मैं सच कहता हूँ 2-4 दिन समय अधिक लेकर के आना पड़े, लेकिन हम खुद उस परिवार में चल करके जाएंगे और उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, चाहे जो हो। आप चाहे 100 परिवार बना देना, हम 100 परिवार में जाने को तैयार हैं। उस दिन इस कथा से अच्छा आयोजन होगा जब उन घरों में जाने का अवसर मिलेगा और सबके घर में जाकर के, और सबके घर में स्वाध्याय की परंपरा शुरू करना, और सबके घर में जाकर के गायत्री मंत्र की परंपरा शुरू करना। आज इसी की आवश्यकता। हम तो कहीं बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन को बल्कि बंद कर दें। कब तक? जब तक हमारे 100 परिवार देव परिवार के ना हो जाए। जिस दिन ये लगे कि हमने 100 परिवार को देव परिवार घोषित कर दिया, उस दिन तो फिर उत्सव होना चाहिए पंचकुला में। ये आप जानते, और ऐसा उत्सव होना चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि यहाँ की बहनों ने ऐसा अभियान चलाया कि उसकी गूंज यहाँ से लेकर के विदेश तक जा रही है कि इस क्षेत्र को, इस परिसर के 100 परिवार को नशा मुक्त कर दिया। और यहाँ कितनी 400-500 बहनें बैठी हैं, सोचो जरा। 5-5 भी मिलकर के अगर एक घर के पीछे पड़ जाएं तो देखते देखते 100 परिवार अपने आप नशे से मुक्त हो जाएंगे। फिर पता है क्या होगा? फिर आपका भागवत सुनना सार्थक, क्योंकि भगवान ने नशा करना नहीं सिखाया, भगवान ने दूध पीना सिखाया। और ये बात